एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने फैंडम के बारे में आपसे एक वीडियो शेयर किया था और आज उसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर करते हैं और आपको एक स्टोरी भी बताएंगे कि कैसे इस चक्कर में कोई इंसान ऐसा पागल हो जाता है कि उसको लाइफ में बहुत कुछ भुगतना पड़ जाता है। कितनी बुरी तरह से सिर चढ़कर बोलती है ये चीज, और इसमें कोई क्या कर सकता है और क्या क्या सहन करने की उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ जाती है। और इतना कुछ सहन करने के बाद भी उसका जो माइंड है वो उस चीज से, मतलब होता है ना, किसी चीज का अगर हमें गलत नतीजा भुगतना पड़े तो हम वो चीज छोड़ देते हैं। बट ये जो फैंडम फैंटेसी है, इसका हाल इतना बुरा है कि बहुत कुछ भुगतने के बाद भी ये छोड़ नहीं पाते हैं और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लोग भुगतते रहते हैं। तो आपको एक स्टोरी भी बताएंगे और साथ में इसके बारे में बात भी करेंगे। तो चलिए, अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी भी सुनाते हैं और इसके बारे में और बातें भी करते हैं। फैंडम फैंटेसी जिस इंसान को होती है उसको, मतलब एकदम से स्ट्रिक्ट जो चीजें हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। देखिए, इंडिया में ये चीज बहुत कम है। जितना मैंने बातें की किसी अपने व्यूअर से, या फिर जितना मैंने सर्च करके देखा गूगल से, या फिर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितना मुझे समझ में आया यूट्यूब पर, इन लोगों को मतलब एकदम से स्ट्रिक्टली, अगर जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को क्लास में स्ट्रिक्टली टीचर्स रखते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है। बट जो फैंडम वाले जो फैंटेसी रखते हैं वो ऐसा नहीं है। उनको गंदी गालियां देना, उनसे एकदम से हार्ड वर्क करवाना, उनको कुत्ते की तरह रखना, मतलब उन लोगों को हद से ज्यादा जो स्टिकनेस होती है वो उनको रिलीफ देती है। उनके साथ जितना ज्यादा स्टिक बिहेवियर किया जाता है वो चीज उनको रिलैक्स करती है। और इसके लिए मैंने बहुत बार देखा है कि देखिए, पहले जिस टाइम मैं फीड वीडियोस वगैरह शेयर करती थी या कई पनिशमेंट की वीडियोस मैंने शेयर की हैं, उन पर जब मुझे ऐसे कमेंट मिलते थे कि मुझे आप प्लीज अपना डॉगी बना लो, या फिर मैं मालकिन वर्ड का यूज करना, देवी जी वर्ड का यूज करना, कुछ ऐसे वर्ड्स कमेंट्स में आते थे। तो मुझे सच में नहीं समझ में आता था कि आखिर ये सब है क्या। बट अभी जब मैं इसके बारे में देख रही हूँ, कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ये चीजें समझ में आती हैं कि ये क्यों किसी लेडी को मालकिन बोलते हैं, क्यों उसे एक देवी की तरह ट्रीट करते हैं, क्यों उसे अपनी, मतलब इनके माइंड में होता है कि ये जो बोलेगी वो चीज मैं करूंगा। और इसके लिए ये लोग ढूंढते हैं, जगह जगह घूमते हैं, इंटरनेट पर जगह जगह मैसेजेस करना और अपनी मिस्ट्रेस की तलाश करना। तो वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनको हर जगह सिर्फ इसी चीज की तलाश रहती है कि कोई इतनी स्ट्रिक्ट मिस्ट्रेस इनको मिल जाए जो इनको हद से ज्यादा अब्यूज करे, हद से ज्यादा इनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करे। अभी कई बार लाइव वगैरह में भी मेरे पास ऐसे व्यूअर्स आ जाते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि आप मुझे मुर्गा पनिशमेंट दीजिए, मैं कितनी देर तक मुर्गा बनूं, आप मुझे कोई और पनिशमेंट देना चाहेंगी। तो मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि आखिर इसमें है क्या। बट अभी जब ये चीज मैं देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लाइव में एक मुंह से मैंने अगर किसी को बोल दिया कि आपको हाफ आवर के लिए मुर्गा बनना है, तो वो उस चीज के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और किसी को अगर गाली दे दें, किसी को डॉगी बनने का शौक रहता है, वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए डॉगी बनना चाहता है और उसकी मिस्ट्रेस उसको एक डॉगी की तरह ट्रीट करती है। उसको अगर वो बोलती है कि गले में पट्टा बांधो, वो पट्टा बांधता है। उसको कोई चीज मुंह से उठा कर लाने के लिए वो बोलेगी तो वो मुंह से उठाकर लाता है। उसकी जो स्लीपर्स होती हैं उसको भी अगर वो उसकी टंग से साफ करने के लिए बोलेगी तो वो उसकी स्लीपर्स को टंग से साफ करते हैं। यहाँ तक कि कुछ की जो
फैंडम होती है वो इतनी ज्यादा हैवी होती है इंसान पर कि वो टॉयलेट शीट्स तक उनकी साफ करते हैं, और गंदी सॉक्स स्मेल करना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, नेल्स का फैंडम। बहुत से लोगों को नेल्स के साथ ये चीज होती है कि किसी के भी बड़े नेल्स देखते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। नेल्स कटिंग लोग खरीदते हैं, पुरानी सॉक्स लोग खरीदते हैं फीट के लिए, बहुत पैसे बाय करते हैं फीट वीडियोस के लिए, सॉक्स वियरिंग वीडियोस के लिए। और इन लोगों को क्या रहता है कि अगर गंदी सॉक्स का भी एक तो फैंडम रहता है, मतलब सबकी अलग अलग होती हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो चलिए आपको बताते हैं। स्टोरी है तांजिल की रत्नागिरी से। और तांजिल को किस चीज का शौक था? अपनी नेक्ड पिक्स लड़कियों को भेजना, अपनी नंगी तस्वीरें लड़कियों को भेजना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बट उसमें वो अपना फेस शो नहीं करते थे, वो बिना कपड़ों के अपनी पिक्स लेते थे और फेस हटाकर उनको लड़कियों को भेजते थे। और लड़कियां जब उनको बुरी तरह से गालियां देती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, तो वो चीज उनको रिलैक्स करती थी। ऐसा वो बताते हैं कि उन्होंने 200 से 300 गर्ल्स तक के साथ ऐसा किया, और उनका जो मन था वो भरता ही नहीं था। वो बार बार सेम चीज करते थे, अलग अलग आईडीज को फॉलो करते थे, और उनके पास अपनी जो पिक्स हैं वो शेयर करते थे। उनको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ अपनी पिक्स शेयर करना ही उनको अच्छा लगता था। बट होता है ना, लड़कियां इतनी भी पागल नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ती गई और कुछ गर्ल्स का आपस में भी कनेक्शन हो गया था, कुछ लड़कियां आपस में भी इस बारे में बात करने लगी थी कि एक आईडी है जिससे ऐसी पिक्स हमें शेयर होती हैं। तो उनमें से जो एक लड़की थी वो अलाउ कर रही थी और उसका मीडिया में भी इंटरेस्ट था, तो उसने सामने से तांजिल को मैसेज किया कि क्या तुम मेरे से बात करना चाहोगे, और मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पिक शेयर करोगे, क्या हम सेक्सी टॉक जो मैसेजेस में होती हैं वो कर सकते हैं। तो तांजिल बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसके साथ बातचीत करने लगते हैं, अपनी पिक्चर शेयर करने लगते हैं। थोड़ा टाइम हो जाता है दोनों को बातचीत करते हुए, तो होता है ना, एक ट्रस्ट बन जाता है। तांजिल को भी उस लड़की पर ट्रस्ट बन गया था। तो ट्रस्ट होने के बाद जब वो लड़की तांजिल को बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी पिक्स फेस के साथ चाहिए, बिना फेस के नहीं, तो तांजिल का जो ट्रस्ट था उसने उसको पागल बना दिया और उसने अपनी जो पिक्स हैं वो फेस के साथ शेयर कर दी। फेस के साथ पिक्चर शेयर करने के बाद उस लड़की ने उसके जो स्क्रीनशॉट्स थे वो ले लिए, और फिर सभी लड़कियों ने अपना, उन्होंने जितनी भी मतलब उनके जो अटैचमेंट में थी उन लड़कियों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उसमें तांजिल को शामिल किया और उसमें जो स्क्रीनशॉट्स है वो शेयर कर दिए। सब लड़कियों को ये चीज पता चल गई कि ये वो लड़का है जो हमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स भेज के परेशान करता है और अपना फेस छुपाता था। उसके बाद वो लड़कियां उसको ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जो है, तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट भी कर देंगे, और फिर उसके बाद देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तांजिल के पास कोई रास्ता नहीं था, वो लड़कियां उसको ब्लैकमेल करती थी, उसको कभी बिना कपड़ों के लिए नहाने के लिए बोलती थी, कभी उसकी बिना कपड़ों की पिक्चर्स मंगवाती थी ग्रुप में, कभी उसको बिना कपड़ों के डांस करवाती थी, मतलब अपनी बॉडी पर जगह जगह कुछ भी लिखवा कर उसको बोलती थी कि अपनी पिक्चर शेयर करो। तो तांजिल को ये सब करना पड़ता था, बट उस टाइम उसको एक घबराहट होने लगी थी, बिकॉज वो ये सब फेस के साथ कर रहा था। और जो लड़कियां थी वो उसका मजाक भी बनाती थी, उसको गालियां भी देती थी, उसको एक जैसे होता है ना, अपने मजदूर की तरह, अपने एक गुलाम की तरह वो लोग ट्रीट करती थी और तांजिल उनकी सब बातें सहन करते थे। तो अभी इसी बात में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर तांजिल का जो फैंडम है वो सामने आता है कि उनके अंदर एक ये फैंटेसी थी बिना कपड़ों के अपनी पिक्चर शेयर करना, लड़कियों से गालियां खाना, लड़कियों की बुरी बातें सुनना, उनसे
मतलब अब्यूज होना, उनको ये चीज सेटिस्फेक्शन देती थी तो वो ये चीज करते थे। तंजिल बताते हैं कि उसके बाद मेरी पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, पुलिस में भी मुझे जाना पड़ा था, जेल में उनको जाना पड़ा था और वहां पर भी उनको नंगे करके उनको पीटा गया था। तो ये फैंटेसी ऐसी है, इसमें जो दिमाग है वो एकदम से इंसान का बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या क्या गलत है। और जितना गलत किसी के साथ होता है वो उतना ही उसको सुकून देता है। अभी जहां तक मैंने जाना है वहां तक आई थिंक इंडिया में ये चीज नहीं है, बिकॉज जितने भी फीट लवर्स हैं, जितने भी सॉक्स लवर्स हैं, नेल्स वगैरह के जो भी मतलब लवर्स हैं, ये सब चीजें जो करते हैं, और इनके मेन वर्ड्स क्या होते हैं कि मालकिन यूज करते हैं, मिस्ट्रेस यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट जो लेडीज होती हैं उनको ये फॉलो करते हैं, बिकॉज इनको शक्ल सूरत से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। पैर गंदे हैं नहीं है, साफ है नहीं है, सॉक्स गंदी है नहीं है, नेल्स किस टाइप के हैं, मतलब वो चीज इनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। एक होता है ना, बहुत सारी वीडियोस आज मुझे समझ में आती हैं कि आखिर इन वीडियोस की रिक्वेस्ट क्यों आती है, जैसे हेयर स्मेल की वीडियो, हेयर मसाज की वीडियो, फीट वीडियोस, सॉक्स वीडियोस, स्नीजिंग चैलेंज। अभी एक इंसान छींक मारता है तो उसमें व्यूज आना आई थिंक अजीब लगता है, क्योंकि अगर मैं छींक मारती हूँ आप उसको देखते हैं तो उसमें कोई खास बात नहीं है कि किसी को छींक मारते हुए क्या देखना है। यहाँ तक कि लोग अपनी आईज बंद कर लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं अगर कोई स्नीज करता है, कोई छींक मारता है तो। बट इन लोगों को ये फैंडम होता है कि इनको किसी को छींकते हुए देखना अच्छा लगता है, वो इनको सेटिस्फेक्शन देता है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं, बट उस टाइम मुझे ये चीज नहीं पता थी कि आखिर इन चीजों की रिक्वेस्ट क्यों आती है। बट अब जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, तो मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आखिर स्नीजिंग चैलेंज और नोज पुलिंग, ईयर पुलिंग, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका फैंडम होता है लोगों में, और ये अपने इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, वीडियोस बनवाने की सोचते हैं और उन वीडियोस को वॉच करते हैं और वो इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये थी फैंडम के बारे में कुछ बातें। अगर आप अपनी कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और कमेंट प्लीज थोड़ा सा बिहेविंग कीजिएगा ताकि मुझे रिमूव ना करना पड़े, बिकॉज कई बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो कमेंट बॉक्स में रखना मुझे सही नहीं लगता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट पर मैं एक टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोगों को भी इतना समझना चाहिए कि आप किसी फीमेल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर करें कि क्या वो कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में रख सकती है, क्या वो उसको रीड करके रिप्लाई कर सकती है। तो अगर इसके बारे में आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। ऐसी ऐसी चीजों को प्लीज इग्नोर करें। स्टार्टिंग से ही अगर आपको लगता है कि आपका कुछ ऐसा रुझान बन रहा है तो उसी टाइम से खुद को स्टॉप करने की कोशिश करें ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी न झेलनी पड़े। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।